आप लोग के अपने चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख जो इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी द्वारा जो सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा कब होने वाली है और इस परीक्षा के संदर्भ में क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की यही मांग थी कि जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दिन से परेशान है कि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा आखिर होगी कब। तो देखिए, जो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जो सीडीपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आप लोग पहले इसके देखिए, इसमें टोटल 55 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी और चूँकि वैकेंसी 55 सीटों की वैकेंसी है और आप लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा में सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो हाल ही में बिहार सरकार ने जो पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के तिथि की घोषणा कर दी है और आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग है, राज्य मंत्रिपरिषद से अनुमति लेकर इसकी अधिसूचना जारी करेगा। और अब तक परंपरा रही है कि आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायतों व ग्राम पंचायत कचहरियों के विभिन्न पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यानी पंचायत चुनाव की लूडोगी बच चुकी है और आप लोग को जो पहले चरण का मतदान 20 सितंबर को है, दूसरे चरण का 24 सितंबर को है, तीसरे चरण का 4 अक्टूबर, चौथे का 8 अक्टूबर, पाँचवें का 18 अक्टूबर और छठे का आप लोगों को 22 अक्टूबर, सातवें का 31 अक्टूबर और आठवें का 7 नवंबर और नौवें का 15 नवंबर और 10वें का आप लोगों को 25 नवंबर, यानी 20 सितंबर से शुरू होकर यह 25 नवंबर तक इसकी मतदान की प्रक्रिया चलेगी। यानी मतदान होंगे 10 चरणों में। तो देखिए, जो पंचायत चुनाव है, इससे जो वैकेंसी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो पंचायत चुनाव यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर कोई पार्टी बेसिक नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इन सभी राज्यों में जो पंचायत चुनाव होते हैं वह दलगत होती है, यानी सभी पार्टियाँ अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। लेकिन बिहार में चूँकि पार्टी बेसिक पर नहीं है, तो यहाँ पर चूँकि इस कारण आप लोगों को न्यू वैकेंसी पर इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। वैकेंसी आएगी और बीपीएससी के द्वारा कोई वैकेंसी हो, चाहे असिस्टेंट की बहाली हो, 67 बीपीएससी हो, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी हो, इस तीनों बहालियाँ आप लोग को आएगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इसकी परीक्षा कब होगी। देखिए, जो आप लोगों को सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा है, इसको लेकर आयोग ने इस तरह से लेटर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आयोग ने आप लोगों को इसकी परीक्षा 19 या 26 सितंबर को कराने के लिए विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के पास सेंटर की मांग की है। यानी आयोग द्वारा सेंटर के लिए 19 या 26 सितंबर की मांग की गई। यानी 19 या 26 सितंबर आप लोग की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। यानी सीडीपीओ ज़्यादा संभावना है कि 19 या 26 से ज़्यादा संभावना है कि 26 सितंबर को ही या 19 सितंबर को, दोनों में से किसी एक तिथि को परीक्षा आयोजित कराने के लिए आयोग ने विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों महोदयों को जो लेटर लिखा हुआ है। और जिस तरह से आप लोग देखें कि जो परियोजना प्रबंधक की प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें भी बीपीएससी की तरफ प्रश्न में 5 विकल्प थे, तो आप लोगों को सीडीपीओ में भी, जो कि पिछली बार भी जो सीडीपीओ की बहाली आई थी उसके एग्जाम में 5 ही विकल्प थे, तो निश्चित तरह से 5 विकल्प होंगे। यानी अब बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, चाहे ऑडिटर का हो, चाहे सीडीपीओ का हो, चाहे बीपीएससी एलडीसी का हो, या आप लोगों को बस बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट का हो, अकाउंट ऑफिसर की, सभी की प्रारंभिक परीक्षा में 5 विकल्प होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न के 5 विकल्प दिए होंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि डबल एओ की परीक्षा है, आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी तो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, जहाँ तक उम्मीद है कि जब को सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के 1 सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह के बाद इसकी भी परीक्षा ले ली जाएगी। ये इतना तो कंफर्म है कि पंचायत चुनाव के जद में आप लोगों को सीडीपीओ नहीं आने वाला है। इसकी परीक्षा निश्चित तौर से आयोग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लेटर भी लिखी जा चुकी है विभिन्न जिलों के अधिकारियों के पास। क्योंकि देखिए, इसमें 1,80,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो निश्चित तौर से इसके सेंटर बहुत सारे जिलों में पड़ेंगे। तो इसके लिए आयोग के पास लेटर लिखा गया है। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने जो विभिन्न जिलों के लिए जिलाधिकारियों के पास अपना लेटर लिखा हुआ है, तो ज़्यादा उम्मीद है 19 या 26 सितंबर इसी तिथि को एग्ज़ाम ले ली जाएगी। जिस तरह से आयोग से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आयोग ने 19 या 26 सितंबर की सेंटर की मांग की है। और डबल एओ का जहाँ तक सवाल है, तो इसकी भी उम्मीद है कि आप लोग को इसके सीडीपीओ के एग्ज़ाम होने के 1 या 2 सप्ताह बाद ले ली जाएगी।
अगर पंचायत चुनाव के दायरे में अगर आ जाता है तो इसकी जो डबल AO की सीट बढ़ सकता है। लेकिन आप लोगों को CDPO की प्रारंभिक परीक्षा मानकर चलिए कि 19 या 26 सितंबर तक वो हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आयोग इसको लेने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। अगर नहीं लेता है तो इसकी जो पूरे नवंबर के बाद होगी, तो इसलिए आयोग चाहेगा कि इसको जो होता है पंचायत चुनाव के पहले ही निपटा लिया जाए। और डबल AO भी ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को CDPO के लेने की 1 या 2 सप्ताह बाद ले ली जाएगी। तो आप लोग फिलहाल CDPO के लिए पूरा कंफर्म रहें कि 19 या 26 सितंबर को इसकी परीक्षा हो सकती है। तो अब आप बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो इसकी तैयारी पूरी कर ली होगी। अब आप लोग रिवीजन करते रहें, और इसमें भी आप लोग देखिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही रहेगा कम बेस जिस तरह से पिछली बार रहा है। पिछली बार भी जो 2018 में जो इसकी आप लोगों को जो CDPO की वैकेंसी आई थी, उसमें भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पूरी तरह से अच्छा ही था। तो इस तरह उसी तरह की रहेगी। और इसमें भी कटअप आप लोग को लगभग अगर आप लोग 100 तक मार देते हैं, 100 + 100 तक आप लोग कर देते हैं स्कोर, तो इसमें भी आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा फिलहाल। लेकिन अभी तो CDPO की कटअप के बारे में खैर कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके प्रश्न का पैटर्न क्या रहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि उसका जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उस तरह से जो प्रश्न का पैटर्न था वो भी काफ़ी स्तरीय था। तो उसमें आप लोगों को 97 कटअप गया हुआ था। तो आपको मान कर चलिए कि आप लोगों को 100 प्लस कर देगा, उसका फिर सुबह सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल 100 प्लस की रणनीति के अनुसार तैयारी करें। आप लोग 100 प्लस की रणनीति बनाएं, क्योंकि इसमें प्रश्न काफ़ी स्टैंडर्ड रहते हैं। तो 100 प्लस कर देते हैं तो आपका निश्चित तौर से रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग इस समय PT पर ही ध्यान दें, और प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद मेंस पर लग जाएं। तो फिलहाल PT आप लोगों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि देख रहे हैं BPSC में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उस समय PT अहम भूमिका में आ गया। क्योंकि PT मेरी सबसे बड़ी बात है कि BPSC ने अब रिजल्ट देना सीट का 10 गुना ही दे रहा है रिजल्ट। तो अब इससे कम अभ्यर्थियों को लेना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका असर कटअप पर पड़ रहा है। तो आप लोग पूरी तरह से कटअप प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान दें और 100 प्लस की रणनीति बनाएं और उसी के अनुसार तैयारी करते रहें। तो आप लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही था कि जो CDPO के लिए 19 या 26 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए आयोग ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों के पास लेटर भेजा है, और बहुत जल्द इसका कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक ले जय हिंद।